नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाला है क्लास 8वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम 2025 का, ठीक है। चैप्टर 6 जो कि प्रतिशत से है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है। तो हम इससे पहले के सवाल आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपको 1 से 16 तक हल कर चुके हैं, ठीक है। और 17 से हल करने वाले हैं इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है 40 किस संख्या का 80% होगा, ठीक है। तो 40 किस संख्या का 80% होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और यहाँ पर लिखेंगे 80 गुने क्या लिखेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 दूनी क्या होता है 8। अब इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 50 दूनी 100। अब देखिए तो 50 होगा, तो ऑप्शन आपका ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन पहल का हो जाएगा 50 आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 25% क्या करता है बचाता है, ठीक है। तो मासिक आय हम मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। कितना मानते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर 25 है, ठीक है। अब 75 है, तो उस 100 में से 25% क्या करता है बचाता है, ठीक है। क्या करता है बचाता है। इसका मासिक आय हम मान लेते हैं कितना 100, ठीक है। उसमें से 25% यानी कि बचा रहा है। 100 में से 25% क्या कर रहा है बचा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 25/100 और गुने, अब यहाँ पर देखिए 25/100 गुने कितना लिखेंगे, इसको 100 लिखेंगे ना। यहाँ पर इसको लिखना है इस प्रकार, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा, इसको हम कटिंग करते हैं, ठीक है। इसे नहीं होगा। हाँ, सवाल को हल करने के लिए आपको इस प्रकार हल करना पड़ेगा, ठीक है। 25/25% 25 का 75 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 75/25 गुने 100, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 25 चौका क्या होता है 100 होता है। अब 75 चौका कितना होता है, तो 5 चौका 20, 8 चौका 28, 29, 30 यानी कि 300, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 300, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन दूसरी में दिया, एक गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। रुपया दिया है तो रुपया में लिखेंगे। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 19 में क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल जो कह रहा है 80 का 25% प्लस 20 का 25%, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 80, ठीक है। यहाँ पर दिया है क्या 80, सॉरी यहाँ पर कर 80 का 25%, ठीक है। 80 का क्या है 25% है, तो इसको हम हल करेंगे इस प्रकार। चलिए तो इसको हम लिखेंगे 80 गुने 25% है, यानी कि 25/100 लिखेंगे, प्लस 20 का 25%, तो लिखेंगे 20, ठीक है, गुने यहाँ पर लिखेंगे 25/100। अब देखिए इसको काटना है, तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 का टेबल से दोनों कटेगा, तो ये कटेगा 2 चौके 8, ये 2 पचे 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो एक, अब यहाँ पर 5/25 यहाँ एक कट जाएगा, तो ये हो गया 5 चौका 20 प्लस अभी कटेगा 20/5 100 कट गया। फिर इसको काटेंगे तो 5/25 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 और यहाँ पर जोड़ 5, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन आपका पहल के में दे दिया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बाकी क्या होगा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 के बाद हम 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपया से बढ़ाकर इतना रुपया कर दिया गया है तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 50 रुपया से इतना रुपया बढ़ाकर कर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे 62.50 में से घटाएंगे 50 को, तो यहाँ पर आएगा 12 दशमलव इतना, यानी कि 12.5 रुपया आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम किस प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे 12.5, ठीक है।
0, ठीक है। इसको इस तरह लिखेंगे। अब बट्टा में क्या लिखेंगे 50, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और गुने क्या करना है 100, यानी कि प्रतिशत में वृद्धि करना है। अब इसका हमें क्या करना है दशमलव हटाना है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 1250 अब बटे 50 गुने 100, ठीक है। फिर लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कटेगा 25 पच्चे 100 से, ठीक है। यानी कि 25 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 25%, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन आपका पहले का हो जाएगा 25% वाला, ठीक है। चलिए 20 के बाद हम 21 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर सवाल जो हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 21 में कह रहा है 7/10 किसके बराबर है, ठीक है। तो 7/10 हम देखेंगे यहाँ पर 7 बटा लिखेंगे 10 गुने 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पर 7 गुने 10 कर देंगे, ठीक है। तो 10 सत्ते क्या होगा 70, ठीक है। तो देखिए तो आपका कौन होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन दूसरी का हो जाएगा सही 70%, ठीक है। चलिए आपका ये 70% आंसर आएगा, ठीक है। 21 के बाद हम 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 में क्या कह रहे हैं, 22 नंबर जो सवाल कर रहा है, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र है तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लड़का का अनुपात हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लड़का कितना है 700, ठीक है। बटे 5 2 कितना आता है, लड़का और लड़की के अनुपात को जोड़ेंगे तो 5 2 कितना होता है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और गुने किसका निकालना है लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। अब इससे में भाग करेंगे तो इस 100 मरतबे कट जाएगा, और 100 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना आ गया 500, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए 5 2 7 होता है, और 7 से इसमें हमें क्या करना है भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग करिएगा तो 71.3/4% आएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए 71.3/7, ठीक है। 3/7 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3/7 आएगा, ठीक है। यानी कि इसके इसमें भाग करेंगे 7 से तो कटाइएगा तो 71.3/7 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर तो ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, 4 आएगा, ठीक है। 4 होगा, ठीक है। कैसे होगा इसको भाग कीजिएगा, ठीक है। भाग करने पर आ जाता है, ठीक है। तो 7 से हम भाग करते हैं 500 में, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 होता है, और यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 फिर कटेगा 7 एकम 7, और 10 में से 7 के साथ 8 9 10 3 बचेगा ना, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। 7 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 71.3/7, ठीक है, ठीक है। यही आपका परसेंटेज होगा 71.3/7, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम सवाल को देखते हैं। इसके बाद 23 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 23 में क्या कह रहा है, चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में करें निम्नलिखित में कौन 1.01 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1.01, ठीक है, गुने 100। अब इसको क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 101/100 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बच गया 101, यही आपका 101% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहले का वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए 23 के बाद 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है यहाँ पर 65% का निम्नलिखित में किस भिन्न के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 65/100, ठीक है। अब इसको क्या करें गुने हमें क्या करना है 100 को, यानी इसको हमें कटा देना है, ठीक है। 65% का दिया ना 65% का, ठीक है। तो इसको हम क्या करें कटाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किस भिन्न के बराबर होगा, तो ये कटेगा 13 25, यानी कि 5 से कटेगा, तो ये 13 मरतबे कटेगा 5 से, इसको कटाएंगे
20 बचे ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 13/20 यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में क्या कह रहा है, 60 का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 60/100। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है 6/10। ठीक है, इसको हम कटाना है। ठीक है, सॉरी भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। ठीक है, भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 0.6। तो देखिए तो 0.6 किस में है, ऑप्शन ए वाला है यानी कि 3। ये बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भाग कीजिएगा 6 से 10 से 6 में, तो 0 दशमलव बैठा के 0 दे देंगे, 10 छक 60 हो जाएगा। ठीक है, कट गया तो 0.6 ऑप्शन यानी कि तीसरा में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 को देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 का 0.75 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो 0.75 है ना, इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो सीधे लिखेंगे 75, दशमलव के बदला 1, 2 अंक है तो 2 अंक यानी कि 0 देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में बदलना है। 2 0 से 2 0 कट गया तो बच गया यहाँ पर 75%। ठीक है, जो कि ऑप्शन एक गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही दिया है। ठीक है, इसमें चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है, झारखंड के एक गांव में गत वर्ष की बाढ़ ने 67% आबादी को प्रभावित किया है। अगर गांव की जनसंख्या 300 है तब कितने लोग प्रभावित हुए। ठीक है, देखिए इस सवाल को हल करने से पहले आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, टोटल उसमें क्या है 100% आबादी है। ठीक है, मानते हैं उसको 100%। ठीक है, उसमें से 67% क्या हुआ है, यानी कि उसको क्या 67 पर आबादी को प्रभावित किया है। ठीक है, 100 में से 67 को प्रभावित किया है। ठीक है, और टोटल क्या है जनसंख्या 300 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 300। ठीक है, टोटल लिखेंगे कितना 300। अब बट्टे 100 टोटल जन यानी कि लोगों की संख्या कितना है 100, उसमें से प्रभावित हुआ है कितना 67, गुने इसमें क्या कर देंगे 67। ठीक है, अब यहाँ पर कटाइएगा 2 0, यहाँ पर कट जाएगा 0 से 0। अब यहाँ पर होगा 67 गुने 3। अब 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 18 1, 18 2 19 20 यानी कि 201। तो देखिए तो 201 किधर है, ऑप्शन 4 में है। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन क्या होगा गलत हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 में क्या कह रहा है, 28 में कह रहा है 52 का 13 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 का दिया है तो 13 को लिखेंगे ऊपर और 52 चलेगा नीचे। ठीक है, अब इसको कटाना है। ठीक है, क्या करना है इसको 13 का 52। ठीक है, अब इसको अब गुने यहाँ पर लिखेंगे कितना 100। अब कटाइएगा तो 13 चौका 52 कट जाएगा। अब इसको इनमें कटाएंगे तो 25 चौका 100, तो 25%, यानी कि 13/52 है और गुने 100, तो 13 चौका 52 कट जाता है और 4 से इसमें करेंगे तो 25 चौका 100, तो 25% आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 29 में क्या कह रहा है, किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें लड़की का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लड़की का प्रतिशत कितना है 30 है। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बटे कितना लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसको 30 बटे, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं जब लड़का और लड़की का अनुपात जोड़ेंगे, लड़का का कितना है 45 और लड़की का 30 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 45 + 30 कितना होता है 75। और लड़की का हमें प्रतिशत निकालना है, तो लड़की का कितना है 30, तो 30 लिखेंगे और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है यानी कि 75। ठीक है, और गुने 100 परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर कटाएंगे इसको। ठीक है,
तो कटाने के लिए क्या करते हैं, 3 से इसमें लगाएंगे तो 3 दहा के 30, ठीक है। 3 से इसमें लगाएंगे तो 25 तिहाई 75, ठीक है। 25 चौका कितना होता है, यहाँ पर लगाए 25 चौका 100 होता है ना। अब यहाँ पर बच गया 10 गुने 4, तो 10 चौका 40, यानी कि लड़की का प्रतिशत कितना है, 40% है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 30 नंबर सवाल को, ठीक है, जो कि लास्ट है। मासिक आय का 75% 600 रुपया है तो मासिक आय कितना होगा, ठीक है। देखिए तो इसमें 100 रुपया है और इसमें से कितना है, 75% आय है, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमारा 100 है, उसमें से 75 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 600 रुपया का मासिक आय है, ठीक है। तो लिखेंगे 600 बटे 100, ठीक है, गुने 75, सॉरी यहाँ पर हाँ इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको भी लिखेंगे 75, तो 75 लिखेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा जी, नहीं कटेगा जी ना, इसको कटाना है तो यहाँ पर इसको लिखना है, इस प्रकार नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक गलत सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करना है इस प्रकार, ठीक है। कैसे हल करना है तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। हल करने के लिए इसको हम लिखेंगे, यानी कि 600 है तो 600 लिखेंगे, ठीक है। 75% तो बाटा 75%, ठीक है, गुने 100, ठीक है। अब यहाँ पर कटाना है इसको, ठीक है। तो कटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 25 तिहाई, तो 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा 200 तिहाई 600, अब 25 तिहाई 75 है, फिर इनको कटाएंगे तो 25 चौका क्या होता है, 100, कट गया। अब 200 गुने 4 करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 800 रुपया, ठीक है। तो 800 रुपया आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 30 तक ले कंप्लीट कर दिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।